जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि इस पीडी बुक का है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, भारत के संविधान विकास के 2 चरण में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो कौन कौन चरण में? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 58 तथा दूसरा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 के में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में। कब? 1773 में। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दोस्तों, तो कौन? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आगे बोल रहा है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब? 1774 में स्थापित की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आगे देखते हैं कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। कौन? सर एलिजा इम्फे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान हुआ। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान हुआ 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किसके द्वारा? 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। तो कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1774 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किसके तहत? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ हुआ? किस एक्ट के द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। तो संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध कर्नवालिस से है। ठीक है, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम एक्ट 1793 द्वारा। आगे देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे देखते हैं पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। तो क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कब? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने का अनुमति दी गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। वहीं बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दिया गया। ठीक है, भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। किसे? लॉर्ड मैकाले के। ये कौन थे? इंग्लैंड के वकील थे। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया? 1843 में। किसके द्वारा? एलनबरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को 1843 में समाप्त किया गया। नियुक्तियों का प्रावधान किया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 में नियुक्तियों का प्रावधान किया गया। किसमें? चार्टर एक्ट 1833 में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कराने के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था किसमें? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। वहीं बात करें भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। आगे देखते हैं भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी। किसको? लॉर्ड डलहौजी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 1818 की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1853 एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? 1853 के एक्ट। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना पूछे तो 1853 एक्ट द्वारा। किसके? 1853 एक्ट द्वारा। वहीं बात करें भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। गवर्नर जनरल का पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त कर भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे देखते हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। वहीं बात करें वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। आगे देखते हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। कब? 1892 द्वारा। वहीं भारत में विधान परिषद को बजट में बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया। तो कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। मर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे देखते हैं पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। उन्नीस सौ 9 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो 1909 में भारत के राज्य सचिव की बात करें तो कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले। कौन? लॉर्ड मार्ले।
आगे देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसे मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक की बात करें तो कौन थे? लियोनस कार्टियस। आगे देखते हैं भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो 1919 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन की बात करें तो कब की गई? 1926 में। किस आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। वहीं बात करें ली आयोग कब बना था तो 1923-24 में। कब? 1923-24 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तो मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आगे देखते हैं प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त शुरुआत कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, लेकिन समाप्त की बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम द्वारा। ठीक है, देश में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कब कर दिया गया तो भारतीय परिषद का अंत की बात करें तो कब कर दिया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वर्मा भारत से अलग हुआ तो वर्मा भारत से कब अलग हुआ तो 1937 ईस्वी में। कब? 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रमुख विशेषता की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। कैसे? भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। कब? 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो 18 जुलाई 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत को स्वतंत्रता एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया तो भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। कब? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है तो माउंटबेटन योजना। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी तो किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया तो किसके द्वारा चलाया गया तो 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग ने संवैधानिक विकास के क्वेश्चन आंसर देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।